नेता अभिनेताओं के लिए तुषार आने वाला समय अच्छा नहीं है। मोदी जी को अगर जो कमेंट्स किए गए उनके पेरेंट्स के लिए, भद्दी भद्दी जो उनकी माँ के लिए, स्वर्गवासी जो उनके लिए जिस तरह की गालियों का प्रयोग किया गया, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हमने इसलिए किया था? क्या बेटियां हमने इसलिए पढ़ाई थी? बिल्कुल। कि 14-15 साल की बेटियों से हम वो कहाँ बातें सुने? उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ। क्या हो गया है? कहाँ जा रहा है युवा? ये किस तरह का विरोध है? हेलो, एक सिया जाकर पहाड़ से गिरा दे, दूसरी टब में मारकर डाल दे और तीसरा सीधा मोदी जी को ही गालियां देने लगे। बेटी इसलिए पढ़ा रहे थे हम, और फिर बेटी एकदम मासूम हो जाती है तुषार। जब पति के ऊपर कोर्ट केस चलता है तो वो उससे कहने लगती है मुझे खर्चा दो। Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. मैं खर्चा नहीं चला सकती अपना। आपको क्या लगता है जेनजी के अंदर जो ये एक अमर्यादित जो विरोध की भावना, ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? टीवी, पिक्चरें, आप जो देखते हैं वही तो करते हैं। आप कैसे ये जो अल्फा सोच है। जी बिल्कुल, धुरंधर पिक्चर देखिए, आप मार रहे हैं डक 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 डक। शारीरिक संबंध पहले, बाद में आप लड़का लड़की का नाम पूछो, बाद में आप शादी करो। देख क्या रहे हैं? सिर्फ लड़ाई, हवस, गुस्सा, इरिटेशन। एक लड़की या एक लड़का टॉवल में आएगा तो मिलियंस में होंगे। बिल्कुल। मतलब आज अपने आप को फेमस करने के लिए लोग कपड़े उतारने के लिए तैयार हैं। लोग नशा करके कावड़ में शामिल हो रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। क्या कावड़ का मतलब यही है? नहीं, कावड़ का मतलब ये नहीं है। कावड़ का मतलब है साईं बाबा के बारे में जो कहा जा रहा है अब, वो सही है या जो हमेशा कहा जाता रहा वो सही था? मेरा निजी सोच है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से आई एम वेरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगी। ये जो जमाने के साथ आस्था और भक्ति बदल रही है। देखिए, इसी देश में मंदिर में से चंदा चोरी होता है। राम मंदिर चंदा चोरी में बड़ा एक्शन लिया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी ये विवाद, चढ़ावा चोरी के मामले में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। राम जी उस मंदिर में होंगे? आप मुझे बताइए जहाँ चोरी हो रही है। कुछ नहीं करता। मंदिरों की अपनी मनमानी चल रही है। हर देश के मंदिर का आज की तारीख में यही हाल है। आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। क्योंकि ये पॉडकास्ट सावन के महीने में है, इसलिए मैं शुरुआत हर हर महादेव से भी कर रहा हूं और साथ ही साथ आप सभी लोगों को सावन की शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। कई बार ऐसे पॉडकास्ट हम लोग करते हैं जिन पॉडकास्ट का एक उद्देश्य होता है, जिसका एक मकसद होता है कि भाई सावन आ रहा है तो आप लोगों को अवेयरनेस हो, आप लोगों को सही रास्ते पता लगे, इसलिए हमने पॉडकास्ट किया। या कई बार किसी दूसरे रीजन से हम पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम किसी भी थीम या किसी टॉपिक को सोचकर नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे गेस्ट के साथ कर रहे हैं जो हर मुद्दे पर, हर जरूरी सवाल पर अपनी एक बेबाकी से सही जवाब दे सकते हैं, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। बिना ये सोचे कि वो ट्रेंड में जाएगा, वो आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, उस पर रील पे व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, ये सब हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आप लोगों को के पास तक पहुंचे और आप लोग जो सोच रहे हैं आजकल उसका जवाब आप लोगों को मिले। तो स्वागत करिए डॉक्टर वाई राखी जी का। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच तुषार। कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारा हर एक पॉडकास्ट बहुत अच्छा पसंद किया जाता है, तो मैंने आज सोचा कि ज्यादा कुछ ना सोचा जाए, बस ये सोचा जाए कि लोगों को किस बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें, और मैं एक एक करके सब पे बात करूंगा। लेकिन अभी बीते रोज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है जी। हमने सीजेपी प्रोटेस्ट देखा, हमने दिल्ली के अंदर हुड़दंग देखा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर आता हुआ देखा। ठीक है, आप डेली लाइव करते हैं हेलो फ्रेंड्स करके। बहुत कुछ बदलाव की दुनिया जा रही है। और मुझे याद है कि जब हमने 2026 के प्रेडिक्शन का पॉडकास्ट किया था, तब आपने ये सारी बातें कही थी कि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा हिंदुस्तान में। सरकारें हिलती हुई नजर आएंगी, लोग सड़कों पर नजर आएंगे। अब बाकी बचे 5 महीने कैसे गुजरने वाले, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, फिर मैं बहुत सारी चीजों पे जाऊंगा। तुषार, मैं आपको पहले जो रूपरेखा इस वक्त ग्रहों की है वो आपके व्यूअर्स को जरूर समझा दूं, क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स में पढ़ा कि लोग कहते हैं किस आधार पर कह रहे हो। तो फिर चलिए आधार के हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर लोग पॉडकास्ट में ज्योतिषी समझना चाहते हैं, शनि अगर इस वक्त है तो मीन राशि में है, 30 साल बाद है। 30 साल बाद मतलब आप इतना तो आप भी समझ गए कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन करते 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 लास्ट राशि जो होती है वो मीन राशि होती है। अब जब शनि जब मीन राशि में, इससे कहते हैं अंत का समय। ये नहीं कि दुनिया अंत होने वाली है, इसका मतलब है कि अब एक नया अध्याय शुरू होगा। जब शनि मेष राशि में जाएंगे, फिर से उनका वो सफर शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है समय, ये थोड़ा सा भव्य
खतरनाक है, विस्फोटक है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये विस्फोटक खत्म हो गया या तंत्र मंत्र जंत्र सब लोगों के फीके पड़ गए, कोई भी तरह के जो युवा थे अब वो माफिया मांग रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। विस्फोटक स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। अच्छा। ग्रहों के हिसाब से भारत की मंगल की महादशा चल रही है और मंगल कहाँ जाकर बैठ गए हैं? 2 दिन पहले मंगल जाकर बैठ गए हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि और मंगल का कट्टर दुश्मन है। अच्छा। तो अपने दुश्मन के घर में मंगल चला गया। मंगल मतलब ग्रहों का सेनापति। और युवा कौन है? हम कहते हैं जो बुध ग्रह है वो युवराज है, युवा है। तो अब जो है युवा जो है वो कहेगा ये गलत है, वो गलत है, जो वो तंत्र मंत्र यानी कि आपको जंतर मंत्र पे करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो सेनापति है वो ये कहेगा कि कायदे में रह भाई, तो तू फायदे में रहेगा। वहां पर होगा विवाद, 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने। तो आपको मैं अगर कहूं कि आने वाले समय में घर में लोगों के झगड़े दिखाई देंगे, बड़े सेलिब्रिटीज के झगड़े सड़कों पर आते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको फिर से युवा या किसान या डॉक्टर या खिलाड़ी जो बच्चे अभी जैसे आपने देखा कि हमारे लिए जो एक बहुत ज़्यादा हमारे इससे पहले मेडल को लेकर एक बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी कि अब आपके ऊपर करेक्टर के ऊपर उंगली उठी थी, आज उन्हें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ग्रीन झंडी दे दी है उनको। तो उसको लेके विरोध होता हुआ आपको दिखाई देगा। मेरा कहना है कि पूरे विश्व में लोग सड़कों पर उतरकर स्पेन से लेकर दिल्ली तक आपको युद्ध करते हुए, सड़कों पर उतरते हुए, विरोध करते हुए, जंतर मंतर पर खड़े होते हुए, किसान आंदोलन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनी हुई और दिखाई देंगे। नेपाल की भी स्थितियां आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल जब अपने दुश्मन के घर जाता है तो बड़ा भूकंप भी दिखाई देता है। अच्छा। मौसम के वाद विवाद भी दिखाई देते हैं। अब इधर सूर्य को देख लीजिए, कहाँ जाकर बैठ गए? कर्क राशि में, जलीय राशि में जाकर बैठ गए। और देवगुरु बृहस्पति वहां पर है, बुध वहां और पहुंच गया। और लोग इमोशनल होंगे, जैसे मोदी जी को आपने अभी कहा कि इंस्टाग्राम पर दिखे। अब जब सूर्य जल तत्व की राशि में जाता है इमोशन, तो उन्हें इमोशनल एक आकर अपनी बात बोली कि मेरी स्वर्गीय माँ के बारे में बोला गया, अगर दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो जीभ को तोड़ नहीं देते, दांत को तोड़ नहीं देते। तो ये सब इमोशनल बातें हैं जो एक्चुअली जो उन्होंने कहा वो सही भी है। लेकिन ये कौन कर रहा है? एक नेता कर रहा है। नेता कौन होता है? सूर्य। सूर्य कहाँ पर बैठा है? जल तत्व। तो ये सब कुछ ग्रहों से जुड़ा हुआ है जो होता है। नेता अभिनेताओं के लिए तुषार आने वाला समय अच्छा नहीं है। अभी आपको दुनिया में, समाज में बहुत उथल पुथल दिखाई देगी। खेलों में भारत जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका भी कारण मंगल है। ये मैंने पहले बताया था कि जब मंगल की महादशा भारत की चल रही है तो खेलों में चकदे फट्टे करेंगे हम। ऐसे खेल भारत के उभर कर सामने आएंगे जो एक्चुअली फेल हो चुके हैं, जिसमें हमने कभी कोई शतक जीता ही नहीं है, उसमें भी हम जीत जाएंगे। मैं आज फिर आपके पॉडकास्ट में ये कहकर जा रही हूँ कि जब तक भारत की मंगल की दशा चल रही है, जो कि बहुत लंबी है, जब तक ये समझ लीजिए कि भारत बहुत शतक जीत सकता है। खिलाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें आ सकती हैं। अब युवा खिलाड़ी जो है उनसे जुड़कर विवाद भी आ सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी बाहर आ सकती हैं। अच्छा। तो ऐसी चीजें आपको दिखने के लिए मिलेंगी और मौसम तो बहुत ही उथल पुथल करने वाला है। और ये दिसंबर तक की आप प्रोडिक्शंस कर रहे हैं? अगले 6 महीने की, यानी कि अगले 6 महीने सबको संभल कर रहने की जरूरत है। आपने भी बीच में कहा कि ये जो 6 महीने बचे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा शांत नहीं है, उथल पुथल होगा। सीजेपी का प्रोटेस्ट थोड़ा थोड़ा शांत हुआ, दूसरी तरफ से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन या रिफॉर्म का आंदोलन अब बल पकड़ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं देखूं जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 5-6 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं उस मूवमेंट को। क्या आपको लगता है कि इस रिफॉर्म की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है? 100%। मैंने आपसे कहा वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही नहीं रहेगा। ये विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसको लेकर मैंने आपसे एक चीज़ और बोली। आपने कहा कि ये 6 महीने विस्फोटक स्थितियाँ बिल्कुल ग्रहों की बनी हुई हैं। शनि का मीन राशि में होना, मंगल का मिथुन राशि में होना, सूर्य का जल तत्व की राशि में होना और केतु का सूर्य की राशि में सिंह राशि में होना, कुछ भी तो सही नहीं दिख रहा है। सब तो विरोध, लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, अग्नि घटनाएं। आप टीवी खोल लीजिए, कल मंगल जिस दुश्मन के घर पर बैठा हुआ है वहां सिर्फ युद्ध होते हैं। आप टीवी खोल लीजिएगा, वहां सिर्फ अग्नि घटनाएं होती हैं। ट्रंप फिर से कोई ऐसी डायलॉग बोल देंगे, शेयर मार्केट में उथल पुथल आपको दिखाई देगा, मौसम की वजह से विवाद दिखाई देगा, अति की बारिश जो कि आप असम में देख रहे हैं, ऐसा कुछ आगे विश्व में भी आपको दिखाई देगा और मौसम से जुड़ी परेशानियां आएंगी। ग्रह ही सही नहीं है। आप ग्रहों की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या ये सही समय, क्योंकि कहते हैं हर एक चीज का एक सही समय होता है, क्या ग्रहों के हिसाब से सही समय है रिजर्वेशन सिस्टम के रिफॉर्म की बात करने के लिए? देखिए, ये ऑटोमेटिकली सही समय है, ये समय ही विरोध का है, तभी तो ये बात भी हो पा रही है जी। अगर समय ही सही नहीं होता, विरोध का नहीं होता, तो ये बात भी नहीं हो पाती। बात ही इसलिए उठ पा रही है कि बात उठनी अभी है और ये बात लंबी चलेगी। ओके।
और बहुत लंबी चलने के साथ सड़कों पर आपको भी बहुत और भी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। जैसे आपने एजेंसी को सड़क पर उतरता देखा, वैसा ही माहौल आपको आगे भी दिखाई देगा। ये विरोध बढ़ेगा भी। यानी कि 2032 तक की जो बात कही जा रही है कि 2032 में जब भारत होगा वो एक नई तस्वीर के साथ होगा, एक नए सूरत के साथ 2032 के आसपास हम देखेंगे। क्योंकि गुरु अतिचारी की जब बात कर रहे थे हम और आप, तब आपने ये बात बोली थी। यानी कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे वो रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर हो या दूसरे और तमाम कानूनों को लेकर हो, ये सब 2032 तक आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा या फिर बदलाव आ जाएगा जैसा होना चाहिए? 2032 तक हम छन रहे हैं, चाय पत्ती को छान रहे हैं, और 2032 तक चाय जो है ना वो निकल कर छन कर हमारे पास आ जाएगी, ये कह सकते हैं, पीने लायक हो जाएगी। लेकिन 27 में भी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, मीन राशि में से शनि निकलेंगे और मेष राशि में जाएंगे, एक नए अध्याय, एक नई चीज़ों का आरंभ होगा। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, फिर हम ऐसे पॉडकास्ट नहीं क्या करेंगे, कुछ अलग ही स्वैग होगा, अलग ही तरीके होंगे, अलग ही कैमराज होंगे, अलग ही, मैं शायद हूँ भी ना, आप अकेले मेरे साथ कहीं दूर बैठे हो पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं कहीं हूँ आप कहीं हो, टेक्नोलॉजी वहां पहुंच जाएगी। यानी कि अगला एक साल बदलाव के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए अडेप्शन के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। जिस बात का आपने जिक्र किया, अभी शनि का आपने बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके जिक्र किया है अभी तक की चीजों में। शनि अभी मीन राशि में है, आपने कहा 30 साल में एक चक्कर पूरा करते हैं, जब मेष राशि में अगले साल जाएंगे तो एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये नया अध्याय सबके लिए अच्छा ही होगा या किसी के लिए खराब भी हो सकता है? शनि की सारस्वती कुंभ राशि की खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो मेरी भी है। हाँ जी, तो आपकी शनि की सारस्वती खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत सी राशियों की शुरू हो जाएगी। जैसे मेष राशि की शनि की सारस्वती का दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा, मीन राशि की शनि की सारस्वती का तीसरा अध्याय शुरू हो जाएगा, और वृषभ राशि की शनि की सारस्वती का पहला अध्याय शुरू हो जाएगा। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि कुछ खत्म होगा, कुछ शुरू होगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि कभी भी शनि सिर्फ नुकसान नहीं देता। मैंने तुषार को तुषार बनते हुए शनि की सारस्वती में ही देखा है। तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं इस बात। आपके 30 साल 100 साल के कर्म है कि शनि की सारस्वती में आपका तो बेहतर हुआ, बढ़िया हुआ, क्योंकि आपने आलस भी नहीं किया। शनि कहता है कायदे में रहो, फायदे में रहो, कर्म करो, अलग बात करते हो, यूनिक बात करते हो, यूनिक पॉडकास्टर्स लाते हो, वही घिसी पिसी पिटी चीज़ें आपके पॉडकास्ट में नहीं है। मैंने आपको पॉडकास्ट में ऑफ कैमरा कहा कि आप एकदम यूनिक चीज़ें लाते हो और मुझे आनंद आता है आपके साथ, क्योंकि मैं एक ही बात हर जगह पर 10 बार बोलते बोलते थक जाती हूँ। आपके साथ मुझे कुछ अलग करने के लिए मिलता है, मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, तो दैट्स यूनिक। मैंने आपके भी ये और भी पॉडकास्ट देखे हैं, मतलब देखने में मजा आता है, ऐसा लगता है अच्छा तुषार 1 मिनट देखा छोड़ दूंगी, लेकिन फिर वो पूरा देखे बिना नहीं रहा जा सकता। तो ये एक लड़का कर रहा है जिसका कुंभ राशि है और जिसके ऊपर शनि की सारस्वती चल रही है, फिर शनि उस पर असर क्यों नहीं कर रहा? यानी कि आपके पिछले 100 जन्मों के कर्मों का फल शनि आपको सक्सेस में दे रहा है। तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे तुषार को समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ शनि नुकसान नहीं देता, फायदा भी देता है। अच्छा, शनि की बात चल रही है तो 2-3 और सवाल है जो शनि से जुड़े हुए मेरे मन में हमेशा रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे कहा कि जब इंसान की उम्र 36 साल बीत जाती है उसके बाद शनि जो देना शुरू करते हैं वो पूरी जिंदगी में जो आपको संघर्ष कराया वो देना शुरू करते हैं। क्या ये हकीकत है हमारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना तरीका है। कोई भिंडी के अंदर नींबू डालता है कि उसका जो लसलसापन है खत्म हो जाए। तो मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं साउथ के अंदर जो नींबू भिंडी के अंदर पानी डालकर ही बनाती है, जबकि हमारी माँ कहती थी एक बूंद पानी भी नहीं रहना चाहिए, भिंडी पोंछ के बनाना। तो ये तरीका अपना है, वो ये उनका अंदाज और तरीका हो सकता है। शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। जो आपने किया वो तो न्यायाधीश है, वो तो कुर्सी पर बैठा है और उसके पास उसका अपना एक हिसाब का खाता है, ये समझ लीजिए, और उसमें वो देखता है तुमने जो किया है वही आपको मिलता है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि अर्जुन तू इन्हें क्या मारने जा रहा है? तू कह रहा है कि मैं अपने भाई बंधुओं को नहीं मारूंगा, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मर चुके हैं, तुझे सिर्फ जीवित दिख रहे हैं, ये तो मरेंगे फिर दूसरा शरीर लेंगे फिर मरेंगे, तो ये तो सब भगवान कर रहे हैं, मेरी आपकी तो हैसियत ही क्या है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन हम एटलीस्ट कर्म सही कर सकते हैं। लेकिन आज तुषार आप सच बताओ, जिस तरह से हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड मोदी जी को अगर जो कमेंट्स किए गए उनके पेरेंट्स के लिए, बद्दी बद्दी जो उनकी माँ के लिए स्वर्गवासी, जो उनके लिए जिस तरह की गालियों का प्रयोग किया गया, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हमने इसलिए किया था? क्या बेटियां हमने इसलिए पढ़ाई थी कि 14-15 साल की बेटियों से हम वो कहाँ बातें सुने जो शायद पुलिस वाले भी हमारे सामने बोलने से पहले ये करते हैं, यार लेडीज खड़ी है तमीज से बात करो। क्या हो गया है? कहाँ जा रहा है युवा? ये किस तरह का विरोध है? विरोध तो प्यार से भी किया जा सकता है, मस्ती मजाक में भी किया जा सकता है, कौन रोक रहा है, लेकिन आप किसके लिए बोल रहे हो? मैं तो कहूँगी अगर वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं भी बोलते ना, मेरे पड़ोस में एक बाबा काम करते और वो गार्ड होते, तो भी ये मैं बदतमीजी समझती। ये कोई ये नहीं है कि कोई लोग कहें कि आप अंधभक्त हो, अंधभक्त की बात नहीं है। किसके लिए बोल रहे हो, किस पोजीशन वाले इंसान के लिए बोल रहे हो? और ये सोच कर शर्माती कि बीबी न्यूज़ में ये न्यूज़ चली। बिल्कुल
अब कितनी शर्म की बात है, वहां तो हमारा एक परिवार है, हम जितना मर्जी लड़ें तुषार, कमरे में लड़ें, अगर हम बाहर इसका तमाशा बना रहे हैं तो भारत की भी तो छवि गिर रही है। और हमारी बेटियों को हम ये सिखा रहे हैं, इसलिए बेटियां पढ़ा रही हैं। आपको क्या लगता है, बेटियां जो हमने देखा जंतर मंतर के ऊपर जो स्टेटमेंट्स देखे बेटियों के चाहे बेटों के, आपको क्या लगता है जेनजी के अंदर जो ये एक अमर्यादित जो विरोध की भावना, ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? टीवी, पिक्चरें, एनिमल पिक्चर, आप जो देखते हैं वही तो करते हैं। आप कैसे ये जो अल्फा सोच है। जी बिल्कुल, धुरंधर पिक्चर देखिए, आप मार रहे हैं डक 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 डक। देखिए, आपने अपने बचपन में एक पिक्चर देखी होगी और जरूर देखी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ गोविंदा अपने दादा दादी के लिए लड़ता है, फाइट करता है, हम बड़े इमोशनल होते हैं, हम भी अपने दादा दादी को प्यार करते हैं, हम कर्म सीखते हैं। हमने देखी पिक्चर हम साथ साथ हैं, ठीक है, हमने पिक्चरें देखी जहाँ पर प्यार, परिवार, उसकी जरूरत है, घर एक मंदिर है, ठीक है, हम ऐसी पिक्चरें देखते थे। और हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं? एनिमल पिक्चर देख रहे हैं, बात बाद में, मार पहले। बिल्कुल, ठीक है, शारीरिक संबंध पहले, बाद में आप लड़का लड़की का नाम पूछो, बाद में आप शादी करो। देख क्या रहे हैं? सिर्फ लड़ाई, हवस, गुस्सा, इरिटेशन। पिक्चर इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। सेकंड, आप रील्स पर कोई बैन ही नहीं है, और कम से कम अब नरेंद्र मोदी जी के बहाने से रील्स की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। कोई भी, इवन मैं अपनी बात भी करती हूँ, हम पर कोई भी उठाकर तंज कर देता है, हमारे भाई अगर गुजर गया उसके ऊपर तंज कर देता है। कितना आसान है किसी की फैमिली के ऊपर। क्या एक कानून नहीं बन सकता है कि किसी को आप सोशल मीडिया पे एक लिमिट तक ही बोल सकते हो, नहीं तो तुरंत अरेस्ट या अकाउंट बंद? बिल्कुल। ये कैसे चुप होगा? आपको मैं इसका मेन रीजन तो पहले पिक्चरें समझती हूँ, दूसरा मैं रील समझती हूँ, तीसरा बच्चे एक ही बात अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, हमारी मर्जी, हम घर छोड़ के चल जाएंगे, हम पीजी में रह लेंगे। पहले ऑप्शंस ही नहीं थे। मतलब आप मानते हैं कि पुराने समय में जो पिताजी, माताजी, हमारा परिवार था, उनका कमांड था अपने बच्चों पे, आज के पेरेंट्स का कमांड नहीं है अपने बच्चों के ऊपर? क्योंकि हमने कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचा था ना, कभी हमने सुना नहीं था कि हमारे फिल्म स्टार जो है सुसाइड कर रहे हैं, या हमारे यहाँ पर एनिमल पिक्चर देख लिए तो पिता के लिए मारे। हमारे पिताजी के पैर छूना हमने वो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही संस्कार, ऐसी ही पिक्चरें, ऐसे ही टीवी सीरियल्स देख रहे हैं। आप एकता कपूर के सीरियल्स उठा लीजिए, कुछ उठा लीजिए, वहां पर फैमिली वैल्यूज हैं कहाँ? वहां छल है। बिल्कुल। तो छल ही सीख रही है हमारी औलाद। आप अगर इंस्टाग्राम खोलकर देख लीजिए तो छल है। और जो एक आध लोग अच्छी बात करेंगे, गीता का ज्ञान देंगे या पेरेंट्स की सेवा करने के लिए कहेंगे, एक फोटो दिखाएंगे, इस कहानी से कुछ सीखो, उनके व्यूज 0 होंगे। वहीं पर एक लड़की या एक लड़का टॉवल में आएगा तो मिलियंस में होंगे। बिल्कुल। मतलब आज अपने आप को फेमस करने के लिए लोग कपड़े उतारने के लिए तैयार हैं। आप यकीन मानिए, एक ब्यूटी की मैं एक मैम को फॉलो करती हूँ, वो ब्यूटी बताती हैं, दाल घोलो और पानी चेहरे पे लगा लो, कर लो, आप दही से नहा लो, आप ये कर लो। आप यकीन नहीं मानेंगी, वो हफ्ते में सिर्फ वो मैडम एक वीडियो डालती हैं, उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं दिन में 10 वीडियो डालती हूँ, देश और दुनिया से प्यार करने के लिए कहती हूँ, समाज में जीने के लिए कहती हूँ, अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहती हूँ। आज मंगला गौरी व्रत है, ये करो, ये बताती हूँ, लेकिन उसके कितने व्यूज़ हैं? 1 मिलियन व्यूज़ हैं। लोग ब्यूटी पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लोग ब्यूटी के साथ ड्यूटी पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पर आप देख लीजिए ना, अरमान मलिक, 2 वाइफ, 6 बच्चे, कितने फॉलोवर्स हैं। और वहीं पर एक बच्चा अपने पिता की रोज़ सुबह शाम सेवा कर रहा है, उसके बुजुर्ग फादर हैं, और वो उनको नहलाता है, धुलाता है, उसकी रील्स डालता है कि माँ बाप ही सब कुछ है, उसके कोई व्यूज़ नहीं है, उसके कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। इसमें आप फॉल्ट किसका मानते हैं? मैं संस्कारों का मानती हूँ, और मैं सबसे बड़ा फॉल्ट तो इस वक्त गवर्नमेंट का मानती हूँ। ऑल्दो मैं कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, लेकिन एक लिमिटेशन होनी चाहिए। तुषार, हमारा युवा भटका हुआ है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मोदी जी ने अभी देखा। क्या अभी भी मोदी जी 18 साल से पहले बच्चों को फ़ोन अलाउ करेंगे? जितना सिगरेट, शराब और 21 साल से पहले शादी डेंजर है, उतना ही फ़ोन भी डेंजर है। कितना मिसयूज़ कर लिया कि 4-5 बच्चों ने, अगर अभी भी हमारी फ़ोन पर रोक नहीं लगी कि 18 साल से पहले कोई सिम नहीं मिलेगा, कोई फ़ोन नहीं मिलेगा, स्कूलों में कोई फ़ोन अलाउड नहीं होगा। जैसे हमारे टाइम पे डायरी में टीचर लिख कर देती थी, टीचर्स भी आलसी, बच्चे भी आलसी, सिस्टम भी आलसी। क्यों लैपटॉप, क्यों फ़ोन, क्यों? अगर अब भी नहीं रुके ना, ये तो एक सिर्फ पिक्चर थी। ऐसे तो आप देखिएगा, विरोध माता पिता के लिए सड़कों पर उतर के बच्चे करेंगे कि मैं मम्मी पापा हाय हाय, मम्मी पापा हाय हाय, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दो, मुझे ये दो, हम स्कूलों के, क्योंकि इन्हें एक रास्ता मिल गया और इन्हें समझ में आ गया कि ये क्या करना है। और सारी की सारी लड़ाई इंस्टाग्राम पर हुई, ये देख लीजिएगा। बिल्कुल। सारी की कोई टीवी शो नहीं, कोई टीवी का कुछ नहीं, कोई बड़ी पिक्चर नहीं, कोई बड़ा हीरो नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, 0 से हीरो बनने वाले बच्चे, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। क्योंकि
कहीं पर भी किसी के भी विरोध में बोलने के लिए इंस्टाग्राम पर कोई रोक ही नहीं है। रोक जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इसके लिए पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में बच्चों को देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। और इस देश में अब ये है ना कि बच्चा भी समझ गया है कि मेरे माँ बाप मुझे ज़्यादा मार नहीं सकते, वरना मैं पुलिस के पास चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। और हमारे ज़माने में हम अधिकार देते थे कि माँ बाप कितना भी पीट सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं पुलिस के पास चले जाऊंगी तो सेकेंडरी बात कह दी तुषार आपने। माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बिल्कुल। ये कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, ये कहीं भाग ना जाए, कहीं पंखे पे ना लटक जाए। आज कलयुग ही तो है, माँ बाप डरे डरे बच्चों से जी रहे हैं। बिल्कुल। कमरे में बच्चे कहते हैं, माएँ आकर बताती हैं, आप निकलो मेरे कमरे से, कमरा साफ मत करो, क्यों आई आप मेरे कमरे में। आप ऐसी ऊंची आवाज में अपनी माँ से कैसे बात कर सकते हो? जिस कमरे में जिस बोली भाषा, जो शब्द उसने तुम्हें पहला सिखाया, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तुम उससे कह रहे हो मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। और ज्यादा करोगे तो मैं पीजी जाके अपने दोस्तों के पास रह लूंगा, क्योंकि पीजी अवेलेबल हैं, क्योंकि ओयो रूम अवेलेबल हैं। बच्चों को डर नहीं है। पहले हम डरते थे कि पापा ने घर से निकाल दिया, रात कहाँ बिताएंगे। बिल्कुल। इनके पास इंस्टाग्राम है, इनके पास ओयो रूम है, इनके पास पीजी है, इनके पास होटल फैसिलिटीज़ है। हम, आपको नहीं लग रहा तुषार, सिगरेट शराब को छोड़कर और शादी को छोड़कर हर बच्चे को हर सुविधा ज़रूरत से पहले मुहैया करवाई गई है। उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। अगर सरकारें इस पर बैठकर नहीं सोचेंगे, हम तो सोचने में लगे हुए हैं मंदिर कैसे बने, हम तो सोचने में लगे हुए हैं सड़कें कैसे बने, हम चांद पे कैसे जाएं, सूरज पे कैसे जाएं। मेरा चांद सूरज, मेरा लाल, और जिसे कहते हैं ना मेरी बालक बालिका, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात मैं सालों साल से अकेली एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में उठाती चली जा रही हूँ कि बच्चों से फ़ोन ले लो, बच्चों को रोक लो, बच्चों से फ़ोन ले लो, और बच्चे विवाद करेंगे। और देखिए, और अब देखिएगा आने वाले टाइम पर भी आपको ये जनरेशन सड़क पर उतरती हुई दिखाई देगी। और ये बहुत क्रूशियल टाइम होगा, क्योंकि कमांड किसी का नहीं है। खैर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, टॉपिक पर वापस आता हूँ। ये हमारा एक ऐसे ही हमने बात, रैंडम कॉन्वर्सेशन था। मैं कांवड़ियों की भी बात करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपने बोला, इंस्टाग्राम बात करी, तो बहुत सारे आज जो ट्रेंड्स हैं ना, वो इंस्टाग्राम की वजह से बन रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग केदारनाथ जाते हैं, पहले कितने लोग जाते थे और आज कितने लोग जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूं कि उसमें से आधे से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रील्स बनाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, या फिर किसी ने रील डाली थी तो उससे प्रभावित होकर वहां की सीनरी देखने के लिए जा रहे हैं, ना कि उनके मन में कोई भक्ति भाव हो। सेम कावड़ को लेकर भी मैं ये महसूस करता हूं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अभी कुछ रोज पहले मैंने देखा कि लोग नशा करके कावड़ में शामिल हो रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कावड़ का मतलब यही है? नहीं, कावड़ का मतलब ये नहीं है। कावड़ का मतलब है बहुत पालन, और कावड़िए का ही पालन नहीं, जिसके घर से कावड़ गई है उसके माता पिता को भी लहसुन प्याज नहीं खाना होता, शराब सिगरेट नहीं पीनी होती, किसी के मरने और सूतक पातक पे नहीं जाना होता, उसके आने तक का इंतजार करना होता है, घर में रोज दीपक जलाना होता है, उस महादेव के मंदिर में जहाँ उस बच्चा कावड़ चढ़ाने वाला है वहाँ जल चढ़ाना होता है। कावड़िए का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कावड़ एक साधना है, एक आराधना है, प्रभु के प्रति भक्ति है, शक्ति है, और पूरे साल आपको वो ताकत और इतना मन को आपके हिम्मत देती है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आजकल लोगों को कावड़ लाने से पहले एंजाइटी होती है, कावड़ लाने के बाद एंजाइटी होती है। और 100% आप तुषार सही कह रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रील्स की रील्स। क्योंकि फिर वापस कैसे आ जाता है कि रील्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आप देखिए, हमारे देश में कानून की लिमिटेशन है। मैं बिना बेल्ट पहने गाड़ी चलाऊं, मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं अगर रेड लाइट क्रॉस कर दूं, चालान घर आ जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं जो मर्जी बोल दूं, जैसे मर्जी बोल दूं, जिसके मर्जी बारे में बोल दूं, सच बोल दूं, झूठ बोल दूं, जैसा मर्जी कर लूं, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। कोई किसी को जितना मर्जी रोस्ट कर दे, कोई किसी के बारे में जितना मर्जी गंदा बोल दे, कोई किसी के लिए कैसा कह दे, कोई अपने कपड़े इंस्टाग्राम पर उतार दे, इसके लिए कोई रोक नहीं है। तो कानून कहाँ बनना चाहिए? जब कानून वहां बनेगा तो फिर अपने आप ही लोग केदारनाथ बद्रीनाथ रील्स के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मालूम है रील बन भी गई तो हम डाल नहीं सकते, हमारे पे लिमिटेशन है। जैसे आप कोई पिक्चर का गाना यूट्यूब पर डालो, तुरंत कॉपीराइट आ जाता है। इंस्टाग्राम पे कोई कॉपीराइट ही नहीं है। क्या मतलब है? ओवर फ्रीडम कहाँ है? इंस्टाग्राम। बर्बाद कौन कर रहा है? इंस्टाग्राम। कावड़ियों को कौन हिला रहा है? इंस्टाग्राम। बच्चे कावड़ लेने जा रहे हैं, कैन यू बिलीव इट? माँ बाप परमिशन दे रहे हैं 14-14 साल के बच्चों को अकेले कावड़ लाने के लिए। कैसे पॉसिबल है? लड़कियां 14-14 साल के अकेले, जहां हमारे देश में कहा जाता है कि लड़कियां सेफ नहीं है। कहाँ सेफ नहीं है भैया? 14 साल की लड़की अकेले कावड़ ला रही है, और कैसी सेफ्टी दिखाएं आपको लड़कियों की? बिल्कुल। तो लेकिन ये बात अब बिल्कुल सच है कि जो दिखता है वही बिकता है, और आज धर्म कम दिखावा ज्यादा है। ये बहुत ज़रूरी है कि धर्म में आस्था और भक्ति होना ज़रूरी है, ना कि दिखावा। और जो कहते हैं ना कि भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए, और आप भोजन और भजन दोनों एकांत में नहीं, सार्वजनिक तौर पर इंस्टाग्राम पर होता है जिससे कि व्यूज़ बटोरे जा सके। खैर, हमने ट्रेंड की बात करी और हम भक्ति और आस्था की बात कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में, जब जितनी मेरी उम्र है, मैंने देखा कि हर 10 साल में हमने कोई नए
बाबा को आते देखा, एक नई जमात को लगते हुए देखा, चाहे वो बहुत सारे बाबा रहे। मैं एक एक करके बात करूंगा जिनके ऊपर डिस्प्यूट्स रहे, जिनके ऊपर हमेशा विवाद रहा। साईं बाबा की मैं बात करता हूँ, शिरडी वाले साईं बाबा। आप शिरडी वाले साईं बाबा को लेकर जहां भी विवाद होता है, बहुत सारे मंदिरों में पहले मूर्तियां रखी गई और अब उनको बीच बीच में हम खबरें सुनते हैं कि उस मंदिर से मूर्ति हटा दी गई, वहां पर कोई एक संगठन के लोग पहुंच गए, उन्होंने मूर्ति हटा दी। आपने कभी सोचा इस बारे में कि साईं बाबा के बारे में जो कहा जा रहा है अब वो सही है या जो हमेशा कहा जाता रहा वो सही था? मेरे को मानना ये है कि जो हमने शुरू से सीखा है, देखा है, पढ़ा है, वो सही है। और मेरे को एक और बात लगती है, मेरा निजी सोच है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन तुषार, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं साईं बाबा को मानूं, कि मैं माता रानी को मानूं। इतनी पिक्चरें साईं बाबा पर बन गई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री साईं बाबा मंदिर जाती थी। किसने बाबा के दर पर सर नहीं झुकाया, मुझे बता दो। ट्रेंड कहाँ से आया? वहीं से। साईं बाबा के बारे में हमें पता कहाँ से चला? फिल्म स्टार से। आज पूरा साउथ अपने बच्चों का नाम साईं बाबा पे रखता है, साईं चरण, साईं किरण, नाग साईं। अगर वो कहते हैं आपके यहाँ बच्चा ना हो रहा हो, आप साईं बाबा को ये बोल दो कि आपने बच्चे का नाम हम कुछ भी रखे, तुषार साईं, राखी साईं, हम अपने बच्चे के नाम के आगे आपका नाम लगा देंगे, हमें बच्चा दे दो, उन्हें बच्चा हो जाता है। ये पूरा साउथ मानता है, एंड स्पेशली इन हैदराबाद। ओके तो ये सोचिए आप, जहां पर लोग अपने बच्चों के नाम के आगे साईं लगा रहे हैं, वहां मंदिर से मूर्ति हटाने से क्या होगा? ये लोगों की आस्था का विषय है। और देखिए, हिंदू धर्म तो ये कभी नहीं सिखाता कि कहीं मूर्ति लगाओ फिर उसे हटाओ। मुसलमानों ने यही किया, इसी का हमने विरोध किया। अब लग गई है और लगी है तो किसी ने अपनी आस्था और विश्वास से लगाई है। इतना बड़ा शिरडी का मंदिर बन गया, आंध्रा के एक आदमी ने करोड़ों रुपए का भी सोने का मुकुट वहां पर चढ़ा दिया, तो सरकार सब देख रही है ना। तो फिर एक पर्टिकुलर मंदिर से उसे हटा देने से क्या होगा? उनका कहना ये होता है कि बेसिकली वो एक मस्जिद में रहते थे, वहां पर जो होता था वो इस्लाम की जो पद्धतियां थी उनको भी फॉलो किया जाता था, इसलिए वो धर्म बीच में ले आते हैं। हालांकि साईं सर चरित्र से लेकर आप साईं बाबा की पूरी अगर चरित्र को जमाने को पढ़ेंगे, जीवनी को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे दोनों को बराबर रखते थे। क्या यही उनका गुनाह है? नहीं, वो दोनों को बराबर रखते थे, यही उनका गुनाह है। और वो दोनों को बराबर रखते थे, यही आज हमें चाहिए भी। देखिए, ऐसा है, मैंने तो बाबा के बारे में पढ़ा भी है, मैं गई भी हूँ शिरडी खुद, और राम 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 उनके मुंह से सुना भी है, उनके वहाँ पे लोगों की कहानियाँ भी देखी हैं, वहाँ के चमत्कार भी देखे हैं, वो पेड़ भी देखा है, वो धुनी जो जलती आ रही है। ऐसा नहीं है, चमत्कार को नमस्कार है। अब वो जब करते थे वो तब करते थे, लेकिन अब मंदिरों से मूर्तियाँ निकालने से क्या हो जाएगा भाई? और चलो मंदिर से मूर्तियाँ निकालोगे, इतने बड़े शिरडी मंदिर का क्या कर लोगे? मंदिर तोड़ दोगे या लोगों के दिल से निकाल दोगे? जिन्होंने अपने बच्चों का नाम साईं चरण रख दिया, साईं किरण रख दिया, साईं राखी रख दिया, उनका क्या कर लोगे? तो फिर ये गलत है। अब जो जहां है वो है। हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं कि आपको लगता है कि ये हमारा सनातन धर्म है, तो हम ये नया मंदिर बन रहा है, इसमें बाबा की मूर्ति हम नहीं आने देंगे। ये मुझे लगता है तुषार सही है, मेरी ये खुद के पर्सनल व्यूज हैं। लेकिन रखी हुई मंदिर से मूर्ति को निकालकर, मेरा हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि उस मूर्ति को तोड़ो, खंडित करो, खराब करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों का भी नाम लेते थे या मस्जिद भी जाते थे। नहीं, ये गलत है। अच्छा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे आस्था और विश्वास जो है, जैसे बहुत सारे लोग इस बात को, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश पूजा होगी, लोग कहते हैं नॉर्थ इंडिया का त्यौहार नहीं है, नॉर्थ इंडिया में गणेश चतुर्थी कभी नहीं होती थी, ये हमेशा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में था। क्या आप मानते हैं कि इसीलिए लोग विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि भाई गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए नॉर्थ वालों को, क्योंकि ये यहाँ का कल्चर नहीं है? आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? देखिए, अगर यहाँ का कल्चर नहीं है तो यहाँ पे तो बनाई भी नहीं जाती थी। अब वहाँ के कल्चर के हिसाब से अगर विसर्जन होता है तो विसर्जन होना भी चाहिए, लेकिन विसर्जन गंगा यमुना नदियों में जाके, समुद्र में मुंबई में जो होता है वो भी नहीं होना चाहिए। मिट्टी के गणपति होना चाहिए, अपने घर में विसर्जन होना चाहिए, और उन पानी को अपने घर के गमलों में डालना चाहिए। बिल्कुल भी एक पूजा 10 दिन आराधना अर्चना करने के लिए हम जो नदियों को, समुद्र को जो दूषित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि गणेश जी की पूजा हम नहीं कर सकते। अब अभी तक तो हमने हिंदू मुस्लिम बांट रखे थे, अब हमने ये भी बांट दिया कि कार्तिक के वहां पूजे जाएंगे, गणेश जी वहां पूजे जाएंगे। तो फिर तो ऐसा है, फिर लक्ष्मी जी की जय माता दी कर दो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो साउथ में बैठी हैं, उनकी पूजा क्यों करते हो? मनुष्य ना तुषार अपनी मर्जी, अपनी सुविधा, अपनी चॉइस के हिसाब से चीजों को चलना शुरू कर देता है कि अच्छा चलो गणेश जी है ना। ये नहीं पता कि गणेश जी के बिना तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आ ही नहीं सकते। लक्ष्मी जी तो उनके बगल में माँ बनकर बैठ गई हैं, वो कहाँ से आ जाएंगी? जिस दिन ये समझा दो तो कहेंगे अच्छा चलो कर लो। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जिससे लोगों को, लघु उद्योगों को व्यापार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को काम मिलता है। 10 दिन बच्चों की आस्था पूजा में होती है, 10 दिन धूम होती है, और भगवान के लिए बच्चे रील्स बनाने के लिए सही भगवान के करीब जाते हैं। ठीक है, भगवान का नाम होता है, इतना बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि गणपति हमारे
हमारे घर आएंगे उनके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने खुद अपनी सोसाइटी के अंदर 4 बार गणपति को सोसाइटी के पार्क में बीचों बीच बिठाया है, और जो बच्चों के अंदर मैंने जोश देखा है, अपना क्रिकेट छोड़कर जो बच्चों में डांस करना है, भजन गाने हैं, ये तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते ही थे ना तुषार कि भजन गाओ, गाना गाओ। तो अब हमारे बच्चों को बोल दो एक भजन गा के दिखा दे, शायद स्कूल की प्रेयर ही गा लें, बड़ी बात है, और वो भी गाएंगे तो वो भी तो इंग्लिश की है। अब वो जो स्कूलों में इंग्लिश प्रेयर हो रही है उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा? स्कूलों में जनगण मन क्यों नहीं हो रहा? स्कूलों के अंदर प्रेयर क्यों नहीं हो रही? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, ये तो सरकारी स्कूल की प्रेयर हो गई। और इंग्लिश स्कूलों में जाओगे तो वहां पर इंग्लिश हो गई। हम दोहरा मापदंड अपनाते हैं और हम कहते हैं वाह हमारा बच्चा अगर यही कॉन्वेंट में पढ़ा है और यही प्रेयर अगर कॉन्वेंट स्कूल में हो जाए, हमको मन की शक्ति देना, तो तुरंत मेल चल जाएंगे, मैम ये क्या प्रेयर सिखा रहे हो बच्चे को, आप क्या सिखा रहे हो आप? और जबकि आप गहराई में जाओ, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, इससे अच्छी कोई प्रेयर हो सकती है? लेकिन आप ये देखिए हमारा दोहरापन है। इंग्लिश प्रेयर चाहिए, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल चाहिए, और बातें हम ये करते हैं कि वहाँ की आस्था यहाँ मत लाओ, वहाँ के गणपति यहाँ मत लाओ, विसर्जन मत करो। तो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से सब कुछ करते हैं। मैं तो आपके व्यूअर्स को ये कहूँगी, जो करने में मन को अच्छा लगे, जिससे भगवान से कनेक्शन हो और जो आपको आस्था की तरफ लेकर जाए, वो हर चीज़ करो। अच्छा, आपने भी इस बारे में कई बार सोचा होगा, आजकल पेरेंट्स गुरुकुल की तरफ बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे, कॉन्वेंट की तरफ ही क्यों भेज रहे हैं? क्या हमारे देश में गुरुकुल की कमी है इसलिए, या हमें लगता है कॉन्वेंट में ज़्यादा अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा इसलिए? क्योंकि हम अपने टीवी सीरियल्स में और अपनी पिक्चरों में गोकुल में जाते हुए किसी को देख ही नहीं रहे। क्या शाहरुख खान ने अपने बच्चों को भेजा? क्या अमित जी ने अपने बच्चों को देखा? नहीं, हम तो साधना कट करवाते हैं, हम तो कपड़े भी वैसे पहनते हैं जैसे रणबीर पहनते हैं। रणबीर ने बाल बढ़ा लिए तो हम बाल बढ़ा लेते हैं, रणबीर कपूर अगर दाढ़ी रख लेता है तो हम दाढ़ी रख लेते हैं, वो शेव करते हैं। तो हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं। हम सब ने क्यों किया था गोकुल का रुख, हमारे पेरेंट्स या दादा दादी ने? क्योंकि टीवी नहीं था। टीवी नहीं, ये जो है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये फ़ोन नहीं, फ़ोन का यूज़ हम बहुत चीज़ों में कर सकते हैं। हम इसमें धार्मिक कहानियाँ सुन सकते हैं, रामायण सुन सकते हैं, हम गीता सुन सकते हैं। क्या हम सुन रहे हैं? नहीं, बहुत कम। आज अगर रामायण का ट्रेलर आता है ना तुषार, तो उसमें भी 100 कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। पता है तुषार, बहुत इजी होता है करना, वो देखो गलत किया उसने, ये भूल जाते हैं कि 3 उंगली अपनी तरफ कर लो। आप तुषार मेरे साथ ये छोटा सा पॉडकास्ट कर रहे हो, हमें कितनी बार देखना पड़ता है कहाँ कट लेना है, क्या करना है, माइक सीधा है नहीं है, मैम आप सीधे बैठो, मैम आप कैमरे की तरफ देखो। आप सोचो इतनी बड़ी पिक्चर बनती है, महाभारत बन रही है, रामायण बन रही है, आपने 5 मिनट के टीजर को देखकर टक 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 कमेंट्स करने शुरू कर दिए, ये तो ये है, राम जी की मूंछ नहीं है, राम जी का। अरे सिर्फ कमियां निकालने के लिए दुनिया बैठी है, और फिर लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तुम अच्छा कर क्या रहे हो? तुमने पूरे दिन में किस 4 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिए? 10 से अब तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 500 नेगेटिव कमेंट लिख चुके हो तुम, जो कि यूनिवर्स में दिख रहा है। तू ऐसा, तू वैसा, तुझे कुछ नहीं आता, इसको मारो, ये ढोंगी, ये अंधभक्त, ये वो, इसको कुछ नहीं आता। आपकी ज़िंदगी में वही सब चीज़ें स्लेट की तरह लिखी चली आ रही हैं, और वो एग्जैक्टली हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि लोग कितने खाली हैं कमियां निकालने में। तारीफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं है। एक लड़की अभद्र भाषा में माननीय प्रधानमंत्री को गालियां देती है और लोग उसको सपोर्ट करते हैं और थम दिखाते हैं, क्लैप बजाते हैं। मैं भी ताज्जुब करता हूं कि ऐसी वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं, समझ में आता है कि वो इंस्टाग्राम पर हार्ट होता है जिसे हम लाइक कहते हैं, वो कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? ये लड़की कल किसी के घर की बहू बनेगी, ये सेकंड सिया बनेगी। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? वो आप, मैं कह रही हूँ आप भूल जाओ वो आदरणीय प्रधानमंत्री। अरे एज भी कोई चीज़ होती है, रिस्पेक्ट होती है। हमारे दादाजी की उम्र के, हमारे पिताजी की उम्र के, मतलब। और उसके बाद मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए किया था मैंने कि एक सिया जाकर पहाड़ से गिरा दे, दूसरी टब में मारकर डाल दे, और तीसरा सीधा मोदी जी को ही गालियां देने लगे। बेटी इसलिए पढ़ा रहे थे हम। और फिर बेटी एकदम मासूम हो जाती है तुषार, जब पति के ऊपर कोर्ट केस चलता है तो वो उससे कहने लगती है मुझे खर्चा दो, मैं खर्चा नहीं चला सकती अपना। इवन लॉयर्स तो ये तक सजेशन देते हैं कि उस दिन आप सूट पहन के आना, बिल्कुल मेकअप करके मत आना, और इस तरीके से आना कि आप विक्टिम दिखो। आपको नहीं लगता तुषार कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए? आखिर कब, देखिए जब हमारे देश में लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ तो स्लोगन बना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाया, उन्हें उनकी माँओं ने विरोध करके उनको नकाब से बाहर निकाला, उनको भगाया, उनके लिए लड़ी। आज वही स्थितियां लड़कों की हैं। बच्चे दोनों ने पैदा करे, लड़की बच्चा भी अपने पास रखेगी, लड़की बच्चे का भी खर्चा लेगी। क्या कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो तुम बच्चा दे दो
या तुम बच्चा रख लो, या तुम बच्चा क्यों रखना है, बच्चे के नाम पर खर्चा चाहिए तो मत रखो, बच्चा बाप को दे दो, वो पाल लेगा अपने आप। तुम्हें चाहिए उसे दो लोगों ने मिलकर शादी करी, दो लोग मिलकर अलग हुए, तो सिर्फ भुगते पुरुष ही क्यों, जिंदगी भर पुरुष ही खर्चा क्यों दे? दोनों की मर्जी से शादी हुई है, दोनों ने अपनी मर्जी से किया। किस चीज के लिए लड़का पूरी जिंदगी तुम्हें खर्चा दे, किस चीज के लिए? जब इस देश की लड़की सक्षम है तो क्यों खर्चा दे? क्या इस पे कानून नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसे रिफॉर्म्स की जरूरत है जो शुरुआत में मैं जिक्र कर रहा था। हमारे देश को, हम एक बार चांद पर जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मंगल पे जाए ना जाए नहीं फर्क पड़ता। तुषार, मेरे पास इस वक्त 10 से 15 लड़के हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर लड़कियों ने ये कह रखा है कि मारती हैं उन्हें थप्पड़ कि मैं तेरे पूरे खानदान को अंदर करवा दूंगी। बिल्कुल। और किस टॉर्चर तरीके से गुजर रहे हैं। आई टोटली एग्री। कभी लड़कियां भी गुजरी थी, मतलब लड़कियां गुजरी थी तो फिर उनमें हमें फ़र्क ही क्या रह गया? फिर मर्दों को कुछ मत कहो, जो पहले वो कर रहे थे अब हम वो कर रहे हैं। अरे हम क्यों नहीं कर रहे ऐसा कि वी आर इक्वल? इज इट? हम अलग होना चाहते हैं, अलग हो जाओ। हम साथ थे, हम साथ हो। इसमें खर्चा किस बात का? एक लड़के से शादी करो, 2 करोड़ ले लो, अलग हो जाओ, फिर दूसरे लड़के से शादी करो, ये तो बिजनेस बन गया। एक वुमेन होकर मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल भी डर नहीं है। ऐसा नहीं है, कहीं पर जहाँ पर लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहाँ लड़कियों पर अत्याचार भी हो रहा है, वहाँ पर लेकिन लड़कियां ना पैसा नहीं मांगती, वो कहती है बस मुझे छुड़वा दो इससे, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। ऐसा तो ऐसे भी लोग हैं। हमारे देश को ना कानून बदलने की ज़रूरत है। हमारे देश को ना आदमियों के फेवर में और औरत और आदमी को ना बराबर रखने की ज़रूरत है। तुषार, ये जो 36% हमारे लिए औरतों के लिए जो रिजर्वेशन है नहीं चाहिए हमें। ये 36% नहीं चाहिए, 50% चाहिए। बिल्कुल, बराबरी का हक रखो। तुम 36 बोलकर ही पहले ही औरत को कमजोर दिखा देते हो ना। ये क्यों? हर चीज बराबरी रखो। वहां पर 50% रिजर्वेशन कुछ नहीं, 50-50। और अगर अलग हो रहे हो शादी से तो तुम्हारी मर्जी है, तुम अलग, तुम रूठे हम छूटे, कोई खर्चा किसी को नहीं। दोनों की अपनी सहमति से और बच्चे की मर्जी से होगा कि वो माँ के पास रहता है कि पिता के पास रहता है। और 2 बच्चे हैं तो दोनों में से एक के पास जाएगा। लॉटरी तो हर हाल में लड़की की लग रही है। बच्चे उसके, शादी उसकी, पैसा उसका, खर्चा उसका, सब उसको मिल रहा है। और उसके बाद वो चाहे तो सेकंड रिलेशनशिप में, लिविंग में रह सकते, कानून इसकी हमें पूरी परमिशन देता है। तो सब गलत हो रहा है ना। बहुत टाइम बाद अगर चीज़ें हुई ना तुषार, तो फिर इस देश का मर्द खतरे में होगा। बिल्कुल, ये कहीं भी जा रही है। और आजकल पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, मेरे एक बहुत नोन है दीपिका नारायण भारद्वाज, वो लगातार इसकी कोशिश में है कि पुरुष आयोग भी इस देश में होना चाहिए। जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं तो महिला आयोग के साथ पुरुष आयोग भी होना चाहिए। बिल्कुल होना। और वो डिमांड आज तक सिर्फ एक डिमांड बनी हुई है, किसी को ध्यान नहीं, क्योंकि वहां से किसी को वोट नहीं मिलता, वहां से किसी को एक सिंपैथी नहीं मिलती, एक बकेट नहीं मिलती वोट्स की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्यों तुषार? हमारे देश के ज्यादा नेता तो मर्द ही हैं। बिल्कुल है ना। हम तो 36% भी अभी अपने लिए चीज़ें नहीं, आरक्षण नहीं ला पाए, उन्हीं मर्दों ने हमें रोक दिया। और वही मर्द अपने लिए कानून नहीं बना पा रहे, हमारे ऊपर कानून की बनाने की बात करते हैं, औरतों को 36% देने की बात करते हैं। पहले मर्द होकर आप संसद में बैठे हुए हो, अपने आदमियों को तो सेव कर लो। बिल्कुल, उन्हें ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों केतन फेंके जा रहे हैं, क्यों कोई टब में जा रहा है, क्यों कोई करंट से जो है मारा जा रहा है, क्यों कोई पत्नी अपने पति को सांप से डसवा रही है, कहीं कोई नाम बोल रहा हूँ, साउथ में कोई व्यक्ति थे जिन्होंने सुसाइड किया और उससे पहले 1 घंटे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। देखा मैंने। आप सोचिए, एक लड़का जिसने मरने से पहले बोला मम्मी आई एम वेरी सॉरी, मेरी बहन को और मेरी माँ को टॉर्चर किया जाता मेरी वाइफ की तरफ से, और आप कोई भी इस विषय पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। There is a Women's Day, 8th of March, but there is no Man Day. विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी है, ये याद रखिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम कंधा मिलाने की बात करते हैं तो मिला के छोड़ देना चाहिए। अगर वो ऊपर निकल जा रहा है तो फिर जरूरी है कि दूसरे वाले कंधे को भी ऊपर बढ़ाया जाए। मैं तो हमेशा इनजस्टिस हो जाएगा नहीं। 36% ये गलत है। 50-50 हर चीज़ होनी चाहिए। शादी करो अपनी मर्जी से करो, कानून बदलना चाहिए। आप अलग हो गए, ये आपकी चॉइस है, दोनों अलग होना चाहते हो, सिंपैथी से अलग हो। कानून में लोगों को 10-10 साल तलाक नहीं मिलता। एक बार लड़के का वकील नहीं आता, एक बार लड़की का वकील नहीं आता, फिर जज साहब नहीं आते। जज साहब आते हैं तो नीचे नैपकोर्ट में जो बैठने वाला राइटर है वो नहीं आता। तारीख पर तारीख वो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाते। बिल्कुल। अरे अगर आज हमें तलाक चाहिए, हम 10 साल किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कोर्ट के पास और कितने काम है भाई। इन दोनों को आमने सामने बिठाओ, कोई किसी को खर्चा नहीं देगा, अपनी अपनी जिंदगी अलग करो, पेपर साइन करो, चलो। मैं गलत हूं? बिल्कुल नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर दोनों ही चाह रहे हैं तो उसको करके आगे बढ़ाया जाए। और अगर नहीं चाह रहे हैं, एक जना
रुकावट भी डाल रहा है तो उसको जल्द से जल्द सॉर्ट किया जाए, नहीं तो उम्र निकल जाती है फिर। निकल रही है लोगों की, बिल्कुल। और लोग आपको बताऊं छुप छुप के शादी करके भी रहते हैं, बट वो बताते नहीं बिल्कुल हैं। बताते नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर वो कोर्ट में उल्टा केस बन जाता है। Exactly. ये भी बहुत बड़ा इशू है। खैर, मैं आखिर में एक और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था गुरुओं की, आप कभी नीम करोली गए? नहीं, मैं कभी नहीं गई। मैंने उनके बारे में सुना बहुत है, लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे भाग कर जाना चाहिए और मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाग के जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा वहीं से लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। देखिए, मुझे नहीं पता मन्नत पूरी नहीं हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, आस्था का विषय आपका जरूर चाहिए, जी। लेकिन आप इसलिए जा रहे हैं कि वहां जाकर, क्योंकि फेसबुक का मालिक गए तो वहां जाने के बाद वो कुछ बन गए। जब वो फेसबुक के मालिक उनसे मिलने गए, तब उनकी जो लिमिटेशंस थी ना, उनके बारे में जो प्रचार था वो थोड़ा सा था, सुना और चले गए, और भक्ति भाव विश्वास रख कर गए, कौन है मैं, वो एनर्जीज को देखूं। आज लोग इसलिए जा रहे हैं कि मैं कुछ बन जाऊं, और देख लेना तुषार, जब नहीं बनेंगे ना, एक बार जाएंगे फिर दोबारा जाएंगे। यही होता है। मैं अगर इसी सदी की बात कर लूं, मुझे याद है एक जमाने में संतोषी माता के व्रत रखे जाते थे, बहुत रखे जाते थे। रोटी पे एक रोटी डिब्बे में बंद करते थे, 2 बन जाती थी। जमाना चला गया। वैभव लक्ष्मी के व्रत का एक जमाना आया, वो जमाना चला गया। फिर साईं बाबा का जमाना आया, वो भी चला गया। तो ये जो जमाने के साथ आस्था और भक्ति बदल रही है, शायद ये यही वजह है कि जब हर एक की मन्नत जरूर नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि वो समय से पहले किस्मत से ज्यादा ना मिलेगा। तो वही वजह है कि यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी नहीं होती, वो छूट जाता है। आपको क्या लगता है कि ज्यादातर लोग जो वहां पर जा रहे हैं, जैसे नीम करोली बाबा थे, उनका एक अपनी शक्ति थी, उनका एक अपना ऑरा था जो वहां पर लोगों को महसूस होता था। क्या किसी गुरु के चले जाने के बाद उसके स्थान पर वो एनर्जी रहती है? नहीं रहती। फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं तो नहीं रहती, क्योंकि जिस तरह से आपको इस कमरे के अंदर एक बार अगरबत्ती जला दी जाए जी। और सालों साल बाद क्या आपको उस अगरबत्ती की खुशबू आएगी। अब आप कहेंगे अगरबत्ती में और एनर्जीज में फ़र्क है। बिल्कुल। मैं तो आपको बताऊं, आज की तारीख में धार्मिक स्थानों पर भी आप चले जाएं, मुझे वहाँ भी वो एनर्जी फील नहीं होती है। क्योंकि रीज़न ये है, क्योंकि एक तो VIP कल्चर, बिल्कुल। दूसरी बात हमारी आस्था में हम जो है वैष्णो देवी खड़े हैं, तो मैं हेलो गाइस, मैं वैष्णो देवी पहुंच गई हूँ। देखिए, नॉर्मली मैं बताती हूँ, लेकिन अपने को क्यों दिखाना, दरबार दिखा दो। बिल्कुल। इज इट कि देखिए आप दर्शन कीजिए, आपकी मन्नत पूरी हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, जहाँ पर भी रील्स पहुँच जाती हैं, कैमरास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गालियाँ पहुँच जाती हैं, जहाँ पर अति कर भीड़ पहुँच जाती है, बाबा के पास एनर्जीज कब थी? जब वहाँ शांति थी, एकांत था, एक माहौल था। अब वहाँ जहाँ हर कोई जाकर कंबल चढ़ा रहा है, कंबल लेके आ रहा है, लेकिन उनके रूल्स को, उनके असूलों को, उनकी बातों को कितना हद तक फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इसी देश में मंदिर में से चंदा चोरी होता है। बिल्कुल। राम जी उस मंदिर में होंगे? आप मुझे बताइए, जहाँ चोरी हो रही है। जिस मंदिर के लिए हमने सालों साल हिंदुओं ने लगा दिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे दी, जिनके सपने हैं, आज भी वो स्वर्गवासी अगर बैठे होंगे तो वो सोच रहे होंगे इसलिए मंदिर बनवाया था कि तुम चंदा चोरी करो। तो आपको, मैं नहीं मानती कि कोई भी बाबा सालों साल बाद अगर वहाँ रहे, वहाँ की जो एनर्जीज है ना वैसी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, महाकाल जाओ आप, बिल्कुल। एक व्यक्ति जो लेटा हुआ परेशान होकर जा रहा है, वो कितने धक्के खाकर आ रहा है गीला होकर बारिश में, उसकी अलग एक 250 रुपए की पर्ची कटवाओ, एक बिल्कुल, अलग है। बिल्कुल। और इस पर हमारे देश का कानून कुछ नहीं करता। मंदिरों की अपनी मनमानी चल रही है। आप बाकी बिहारी मंदिर चले जाइए, जिसके मैं मतलब घोर विरोध में हूं, कि एक अलग लाइन है, VIP आएगा, उसे इत्र घिसने से लेकर और घंटों तक खड़े रहने का मौका मिलेगा, उसे प्रसाद भी मिलेगा, मुरली भी मिलेगी। एक आम आदमी चाहेगा, उसे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, और धक्के मार के भगा दिया जाएगा। और इतने पांडे बदतमीजी करते हैं कि मैं आपको बताने फिर ये सिर्फ वहां का नहीं है, हर देश के मंदिर का आज की तारीख में यही हाल है। आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, 6-10 कमरों से आपको होकर गुजरना पड़ता है। 8 से 9 घंटे नॉर्मली दर्शन के लिए लग जाते हैं। और VIP जाता है, मेन गेट से सीधा अंदर जाता है, दर्शन करता है, 2 मिनट में बाहर आ जाता है। बस उसके पास बैग होना चाहिए जो वो हुंडी में चढ़ाने आया है। तो तुषार, मेरा कहना यही है कि हमारे भारत के मंदिरों में चंदा चढ़ाना क्यों? हम चंदा क्यों चढ़ा रहे हैं? हम मंदिर में जाएं, दर्शन करें, बाबा को प्रणाम करें, हम भगवान को प्रणाम करें, हम विष्णु जी को प्रणाम करें, हम साईं बाबा को प्रणाम करें, हम गणपति जी को प्रणाम करें और बाहर आ जाएं। बिल्कुल। मंदिर खाली हो जाएंगे। जितने पांडे बैठे हुए हैं जो सेवा करते हैं, शायद आरती करने के लिए भी कोई ना हो। मैं आपको सच बता रही हूँ। मंदिरों की एक समिति बननी चाहिए जो सिर्फ केंद्र में हो, जो सरकार केंद्र में बैठी है उसके हाथ में हो। एक ऐप हो, जगह जगह मंदिर में चिपका हो, हम उसको स्कैन करें और बिल्कुल श्योरली कि उसके सिवा कोई ना हो, वो भी एकदम सुरक्षित हो कि वहां पता चले अपना हटा के कोई और अपना स्कैन लगा रहा है। आपको 10 रुपए देने, 1 रुपए देने, आप उसमें डालो। उस मंदिर का अगर आपको कोई भी निर्माण कार्य करना है, मेंटेनेंस करनी है, केंद्र सीधा खुद करे, वहां की गवर्नमेंट भी ना करे, सब अच्छा हो जाएगा।
अब आप मेहरोली वाले बाबा का आपने सुना होगा, जय बिल्कुल। गुरु जी, बिल्कुल। वहां 1 रुपया नहीं चढ़ाने देते, लेकिन लाखों रुपए की सेवा रोज हो रही है। लोग आते हैं, सेवा करते हैं, कोई बिस्किट ले आता है, कोई खाना ले आता है, कोई अपनी बिल्कुल। गाड़ी छोड़ जाता है सेवा के लिए, कोई बाबा का चोला चढ़ा जाता है, कोई बिस्किट ले आता है, कोई पानी ले आता है। ये करिए ना, ये करिए, कितना अच्छा है। कोई पेटी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप ही झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये क्यों नहीं? मैं कह तो रही हूँ, देश में ये चीज़ें करने की ज़रूरत थी मोदी जी को, और अभी भी करने की ज़रूरत है। बच्चों से फ़ोन छीनना है, लड़का और लड़की को बराबर रखना है, आरक्षण नाम की कोई चीज़ लड़का लड़की के मामले में नहीं होनी चाहिए कि 36% हम आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। नो, 50-50 का। आप अलग हो रहे हो, अपनी मर्जी से अलग हो रहे हो। लड़का कोई पूरी जिंदगी लड़की को बैठ के नहीं खिलाएगा, और लड़की कोई पूरी, आप शादी सोच कर करो कि मैंने अगर से तलाक ले लिया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर आप लड़की को मार रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो कोई बर्दाश्त आपकी भी नहीं होगी, आपको तुरंत जेल जाना पड़ेगा। बराबरी का हक होना चाहिए, मंदिर में 1 रुपया नहीं चढ़वाना चाहिए, बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, स्कूल की टीचर्स को काम करना है, रील्स बनाने की जगह अपने बच्चों की आपको डायरी में लिख के देना है, और पेरेंट्स को पढ़कर उसको साइन करना है। अभी भी हम अपनी आने वाली जनरेशन को सुधार सकते हैं, बचा सकते हैं। आपको फिर से कहूँगी, उस बच्ची ने अगर नरेंद्र मोदी जी को गालियाँ दी तो वो गालियाँ सुनी कहाँ से? आपकी हमारी देखने वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज से, बिल्कुल। आपके हमारे एनिमल जैसी पिक्चरों की उससे। आप कितना बीप बीप कर लें, सब पता है बच्चों को, जो दिख रहा है वही हो रहा है। एंड आई होप कि ये जो सारी बातें आपने कही, ये सोचता हर इंसान है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संसद में बैठे एक एक व्यक्ति के मन में ये सारी बातें होंगी, लेकिन करने का करेज नहीं है। इस गवर्नमेंट के अंदर साहस है बड़े बड़े कदम उठाने का। अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया से छोड़िए, देश तो एक नए मुहाने पर चला जाएगा, एक नए रास्ते पर चला जाएगा, और वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ रील से ज़्यादा लोगों के मन में आस्था भावना आएगी, और मंदिरों का सिस्टम कम से कम अच्छा होगा। मैं वीआईपी कल्चर के तो मतलब बिल्कुल खिलाफ है। मुझे लगता है 4-5 लोग हैं जिनको वीआईपी कल्चर मिलना चाहिए। अगर कोई दिव्यांग है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, अगर किसी के साथ बहुत छोटा बच्चा है, या कोई बूढ़ा है, कोई वृद्ध लोग हैं, उनको आप बाकायदा एक वीआईपी कल्चर की लाइन में दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है इसमें मैं कभी वीआईपी कल्चर में जाने की चाहत नहीं रखता। मैं भी आपसे कहूंगी, इसमें एक और जोड़ना चाहिए, हमारे देश के सारे सैनिकों को वीआईपी कल्चर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, जो हमारे लिए सेना पर खड़े रहते हैं, और जब वो अपनी पति पत्नी दोनों मिलते हैं और अपने बच्चों के साथ किसी छुट्टी पे किसी मंदिर में जाते हैं, तो उनका समय कम बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि दे आर द रियल हीरोज। एग्जैक्टली। बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? ये तो हमारी सोच है। आप लोगों को भी अगर ऐसा ही लगता है तो नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं। शायद यहाँ से एक नया मूवमेंट खड़ा हो जाए। हम बहुत छोटी सी शुरुआत करें, शायद आप एक बहुत बड़ा मूवमेंट इसके लिए लाकर खड़ा कर दें, और सरकार को मजबूर करें कि वो ऐसी चीज़ें करे देश के अंदर जो हमारे, आपके और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट में हमें इतनी बात करनी चाहिए, अगले पॉडकास्ट के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कुछ अधूरी चीज़ें ही अगले पॉडकास्ट की शुरुआत होंगी। वेल, आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आप मेरे साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में लिमिटेशंस होती हैं कि हम इस पर नहीं बोलेंगे, हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हर एक पर बोलने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ज़रूरी था। थैंक यू बेटा। थैंक यू।